एक तो बिजली पानी का हो गया, 2 हो गए, एक स्कूल का हो गया, 3 हो गए, ठीक है। एक मोहल्ला क्लिनिक हो गए, वो भी बताएं। मोहल्ला क्लिनिक 4 हो गए। और जो रामलीला ग्राउंड के पास इन्होंने हॉस्पिटल बनाया वो भी बताएं। जो उसका तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पर सत्य सनातन धर्म पे टिप्पणी करने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, मूर्ति पूजा पे टिप्पणी करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन किसी एक में दम नहीं है कि हमारे सिंगों के बारे में बोल के दिखा दे। दिवाली आई एक दिन की, पटाखे जलते हैं, पॉल्यूशन होता है। हम सिंगों ने, हमारे भाइयों ने, अभी गुरुपुरब निकला है, प्रकाश पर्व, ये पुरानी दिल्ली शीशगंज साहिब से लेकर के नानकप्यो गुरुद्वारे तक इतने बम फोड़े गए हैं, इतने आतिशबाजी हुई है प्रकाश पर्व के ऊपर। किसी एक नेता के मुंह से निकला है? इनकी शहादतें आज सनातन धर्म को जिंदा करके बैठी हुई हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। टिप्पणी करके देखो, ऐसे उतार देंगे तुम्हारे को। डीटीसी इतने घाटे में चल रही है, वो क्या अपने जेब से देंगे पैसा? बताओ, जेब से देंगे पैसा? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने इस्तीफा आखिर दिया क्यों, कारण क्या रहा? अरे जब आम आदमी पार्टी में 4 आदमी कोई रह ही नहीं गया तो इस्तीफा देंगे नहीं तो क्या करेंगे? आम आदमी के जितने भी हैं सारे फंसते जा रहे हैं, सारे अपने पंजे में फंसते जा रहे हैं। अब उनको निकालेगा कौन? केजरीवाल तो इस्तीफा देके बैठ गए। अब बताओ, सारे परेशान हैं। अब उसने ना देता वो इस्तीफा तो बताओ करता तो क्या करता? बोलता ये डीटीसी वाले सारे बस लेके मेरे घर पहुंच जाएंगे। हमारी पार्टी सबसे साफ सुथरी है, तो भाई इस्तीफा दिया क्यों? अरे इसलिए इस्तीफा दिया, इसको गुरु मानने से क्या फायदा? ये तो अन्ना हजारे का भी नहीं हुआ जो इनका मेन गुरु था। कौन? केजरीवाल। अरे केजरीवाल जो अन्ना हजारे के ऊपर नहीं हुए, गुरु के ऊपर कंधे पे रख के बंदूक चला दिया इसने। भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया इस्तीफा देके, क्योंकि दिल्ली को देखो इन्होंने बर्बाद कर दिया। अटकलें लगाई जा रही है कि कैलाश गहलोत जो है कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अगर वो होने जाते हैं तो बीजेपी को क्या शामिल करना चाहिए? बिल्कुल शामिल हो जाए, क्या दिक्कत है? आम आदमी शराब बांटने चलेगी बेवड़ों को, इसीलिए सारे परेशान है। अब धीरे धीरे जितने बेवड़े बचे हैं वो ठेके के आगे तैयार है, सारे ठेके के आगे तैयार है, इसीलिए आम आदमी अब बेकार है। दिल्ली में पॉल्यूशन का हाल देख रहे हो आप। केजरीवाल के वादों की बात आपने करी, 5 वादे बता दो अब जो उन्होंने पूरा किया। एक तो बिजली पानी का हो गया, 2 हो गए, एक स्कूल का हो गया, 3 हो गए, ठीक है। एक मोहल्ला क्लिनिक हो गए, वो भी बताएं। मोहल्ला क्लिनिक 4 हो गए। और जो रामलीला ग्राउंड के पास इन्होंने हॉस्पिटल बनाया वो भी बताएं। जो उसका तो मुझे पता नहीं, बाकी 5 कुछ तो यार रहम करो, कुछ तो रहम करो, कुछ तो इफेक्ट बोलो, कुछ तो हकीकत पे बोलो। मोहल्ले क्लिनिक आपने इलाज करवाया? केजरीवाल इतने ही अच्छे हैं तो फिर उनके पार्टी के कैलाश गहलोत आखिर इस्तीफा क्यों दे दिए? इनसे पूछिए पहले तो बिजली फ्री, बिजली महंगी कितनी कर दी, यूनिट कितने रुपए हो गई, ये पूछिए इनसे। पानी फ्री, कोका कोला दे दी बिना गैस की, बिना मीठे की, घरों के अंदर कौन सा पानी फ्री कर दिया ये बताइए। उसके बाद इन्होंने बोला मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर क्या दुर्दशा है जाकर के देखिए आप। ये मरघट वाले बाबा के साथ में ये वहाँ जाकर के देख लीजिए, आपको पता चलेगा। उसके बाद नालियाँ, मैं कुछ नहीं बता सकता ये भाई। सच्चाई बताइए ना, डिफेंड करिए ना मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं बोलिए। आज पोल्यूशन लेवल देखिए। अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूँ आपको कि यहाँ पर सत्य सनातन धर्म पे टिप्पणी करने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, मूर्ति पूजा पे टिप्पणी करने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन किसी एक में दम नहीं है कि हमारे सिंगों के बारे में बोल के दिखा दे। जो गुरु के सिख है ना उनके बारे में इतनी टिप्पणी कर दे, ये माइकों पे मुसलमान, हिंदू, जैन, बौद्ध बोलेंगे। आप बताइए, दिवाली आई एक दिन की, पटाखे जलते हैं, पॉल्यूशन होता है। हम सिंगों ने, हमारे भाइयों ने, अभी गुरुपुरब निकला है, प्रकाश पर्व, ये पुरानी दिल्ली शीशगंज साहिब से लेकर के नानकप्यो गुरुद्वारे तक इतने बम फोड़े गए हैं, इतने आतिशबाजी हुई है प्रकाश पर्व के ऊपर। किसी एक नेता के मुंह से निकला है? आप बताइए, एक नेता के मुंह से निकला है? कहाँ है केजरीवाल जी? बोल के देखे ना। इनकी शहादतें आज सनातन धर्म को जिंदा करके बैठी हुई हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। टिप्पणी करके देखो, ऐसे उतार देंगे तुम्हारे को ये 2% वाले। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्या कारण रहा? बड़ी खुशी की बात है। डीटीसी इतने घाटे में चल रही है, वो क्या अपने जेब से देंगे पैसा? बताओ, जेब से देंगे पैसा? तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने इस्तीफा आखिर दिया क्यों, कारण क्या रहा? अरे जब आम आदमी पार्टी में 4 आदमी कोई रह ही नहीं गया तो इस्तीफा देंगे नहीं तो क्या करेंगे? आम आदमी के जितने भी हैं सारे फंसते जा रहे हैं, सारे अपने पंजे में फंसते जा रहे हैं। अब उनको निकालेगा कौन? केजरीवाल तो इस्तीफा देके बैठ गए। अब बताओ, सारे परेशान हैं। अब उसने ना देता वो इस्तीफा तो बताओ
बताओ करता तो क्या करता। बोलता ये डीटीसी वाले सारे बस लेके मेरे घर पहुंच जाएंगे, सारे बस लेके उसके घर पहुंच जाते और वो पैसा क्या देता, कोठी और बंगले बेच के देता। इस्तीफा तो उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने शीश महल का भी जिक्र किया, क्या कारण रहा होगा? शीश महल का जिक्र भी इसलिए किया मैडम, इन्होंने शीश महल बना लिया, यमुना की सफाई नहीं करी, नई डीटी से बसें नहीं लाई, जो खराब बसें हैं उनकी ठीक मरम्मत नहीं कराई। वो गहलोत सरकार का पढ़िए ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ईडी सीबीआई से भोकलाए ना कि हमें डराया। अगर ईडी सीबीआई होती, मैंने घपला किया होता, भ्रष्टाचार किया होता, तो संजय सिंह, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, केजरीवाल की तरह मैं भी जेल में होता। ये वही गहलोत है जो लगातार केजरीवाल को अपना गुरु मानते थे, कहते थे कि केजरीवाल जैसा कोई है ही नहीं, हमारी पार्टी सबसे साफ सुथरी है। तो भाई इस्तीफा दिया क्यों? अरे इसलिए इस्तीफा दिया, इसको गुरु मानने से क्या फायदा, ये तो अन्ना हजारे का भी नहीं हुआ जो इनका मेन गुरु था। कौन? केजरीवाल। अरे केजरीवाल जो अन्ना हजारे के ऊपर नहीं हुए, गुरु के ऊपर कंधे पे रख के बंदूक चला दिया इसने। भाई उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया इस्तीफा देके, क्योंकि दिल्ली को देखो इन्होंने बर्बाद कर दिया। अच्छा, अटकलें लगाई जा रही है कि कैलाश गहलोत जो है कि बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, अगर वो होने जाते हैं तो बीजेपी को क्या शामिल करना चाहिए? बिल्कुल शामिल हो जाए, क्या दिक्कत है, शामिल हो भी गए हैं। कैसे हो गए? हाँ अब हो गए हैं, समझ लो शामिल हो चुके हैं। वो आदमी को छोड़ दिया तो आम आदमी गई अचार बांटने, उनको छोड़ो, और बाकी बेवड़ों को शराब बांटने। आम आदमी शराब बांटने चले गए बेवड़ों को, इसीलिए सारे परेशान हैं। अब धीरे धीरे जितने बेवड़े बचे हैं वो ठेके के आगे तैयार है, सारे ठेके के आगे तैयार है, इसीलिए आम आदमी अब बेकार है, खत्म हो चुकी है आम आदमी। खत्म हो चुकी है और यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में ये लोग लगे तो हुए। भाई चुनाव है, तैयारी करने दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। चुनाव में तो लड़ाई में तो सब आएंगे ना, पर जीतेगा तो कोई एक ही। आप ही के बगल में ये भाई साहब है, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जैसा काम कोई नहीं करता है, ये उनको पसंद करते हैं। अब सुन लिया क्या? अब वो उनकी दारू में अचार न डाल दो, अचार में दारू न डाल दो, अचार आना बंद कर देना। अभी तो इन्होंने कहा कि केजरीवाल ऐसा काम करते हैं, शराब फ्री करते हैं, फिर आपको पसंद कैसे? मेरे हिसाब से देखो, जो उन्होंने वादे करे थे वो वादे उन्होंने पूरे करे। बिजली का बिल भरना नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें हैं जिनका लाभ मिल रहा है। केजरीवाल ने अपने सभी वादे पूरे किए क्या? सभी कर दिए उसने जितने कही थी, दारू फ्री, खाना फ्री, जेल भी फ्री, जाना फ्री, आना फ्री, सब फ्री, मजे कर रहा है, पूरी जनता मजे कर रही है। किसी को कमाने की जरूरत नहीं है, अब किसी को कमाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे मजे कर रहे हैं। पार्टी के जो मंत्री कैबिनेट में कैलाश गहलोत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण रहा होगा? उनको कहीं ना कहीं कुछ गलत लग रहा था, कई वाली कुछ कमियां थी जो उन्हें उजागर करी, उनको अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बड़े मंत्री का इस्तीफा देना क्या लग रहा है कि कुछ इन लोगों को गलत प्रभाव दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान तो हो रहा है इसके प्रति, और उनकी भावना जो थी केजरीवाल के प्रति उन्होंने सामने उजागर कर दिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त है केजरीवाल, इसलिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आम आदमी पार्टी सही काम कर रही है, सही करते तो ये मुसीबत ना आती जो आज। कौन सी मुसीबत आ गई है? पॉल्यूशन देख रहे हैं, जो उसके मंत्री भी अब रिजाइन दे के जा रहे हैं। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा भी दे दिया। हाँ, और वो बीजेपी में शामिल हुए, और वो पहले से वो 15 अगस्त से दिख रहा था। 15 अगस्त से क्यों दिख रहा था? उसने एलजी ने झंडा फहराने के लिए गहलोत को ही बुलाया था, तो पहले लग रहा था कि जाएगा बीजेपी में जाएगा, उसको सपोर्ट मिलनी। दिल्ली में जिस तरीके का पॉल्यूशन है, क्या लग रहा है कि इन सभी का कारण आखिर कौन है? ये तो जनता है। जनता कैसे कारण हो गया पॉल्यूशन का, ये बताइए। जनता जैसे क्या खराब गाड़ी वगैरह चलती हैं, और बहुत से कारण है इसके, वो तो हमेशा से प्रदूषण रहा है। आतिशी मार लेना जो मुख्यमंत्री, वो तो कह रही है कि पंजाब में पराली जलाने के जो मामले हैं वो कम हुए हैं, मेन कारण यही है पॉल्यूशन। देखो ऐसा है कि पराली आज से 10-20 साल पहले भी जलती होंगी, ऐसे ज़्यादा जलती होंगी। केवल एक कारण है, यहाँ पे दिल्ली में बिल्डिंगें बहुत ऊंची हो गई, हवा आती नहीं, हवा इसको क्लियर नहीं कर पाती। जब हवा चल जाती है, आज सुबह देखा मौसम, कल में और आज में कितना फ़र्क था। कल तो सुबह बहुत गंदा था, आज सुबह थोड़ी हल्की हवा थी, सुबह थोड़ा मौसम ठीक था, फिर शाम तक दोपहर तक आता तो फिर वही होगा। मिला जुला के दिल्ली में रहना कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरे से बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि चाहे बात कैलाश गहलोत मंत्री की इस्तीफे की या फिर दिल्ली पॉल्यूशन की, जो दिल्ली वासी है वो परेशान है, केजरीवाल को घेरते रहते हैं। हालांकि आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।